एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी केमिस्ट्री की मेंटोर ज्योति सिंह हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आई होप आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास है। आई थिंक क्योंकि 2023 खत्म हो रहा है, 2024 में आप एंट्री करते ही आप सब लोगों के सर पे क्या होगा कि यार बोर्ड का एग्जाम है, अब और भी ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है। 30 और 20 50 आई थिंक आप लोगों सभी लोगों का एग्जाम 21 फरवरी से होगा। तो 13 20 50 दिन बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। अगर हमें लगता है अगर आप 1 जनवरी से अगर आपने बहुत कम पढ़ाई की होगी और अब से भी अगर आप स्टार्ट करने जा रहे होगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। 50 दिन बहुत होते हैं। आप बिल्कुल अगर आप जैसे कि बच्चों को क्या होता है कि समझ भी नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। कभी कभी क्या होता है रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब तक आपने जितना पढ़ा होगा, जितना भी अब तक आपने पढ़ा होगा, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। जैसे कि आप 50 दिन है तो आप टाइम टेबल बना लीजिए कि 20 या फिर 15 डेज का ऐसे करके, ठीक है। और केमिस्ट्री को तो बिल्कुल आप डिवाइड करिए कि जैसे ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा है ना, कि क्योंकि 5 चैप्टर तो ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में 2-3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हैं। तो डिवाइड कर लीजिए कि 5 चैप्टर अगर ऑर्गेनिक के हैं तो उसको कितने दिन में कवर करना है। फिर आपके 10 डेज फिजिकल, 10 डेज इनऑर्गेनिक, उसके बावजूद भी आपके पास 5-6 दिन आराम से बचेंगे। तो अब आपको कम से कम 2024 मतलब न्यू ईयर के दिन से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और 10-10 घंटे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको 12th के बाद बैठना नहीं है। आपको तुरंत क्या करना है, सीवीटी का एग्जाम देना है। तो आप जो है अपनी तैयारी को अभी से काफ़ी जो है अच्छा बनाइए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। सीवीटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है यार। जो बच्चा बोर्ड अच्छे से पढ़ता है ना, जो बच्चा बोर्ड अच्छे से करता है, और साथ में अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखने के बाद आप, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी जैसे आपको सीवीटी में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही अच्छा कर ले जाओगे आप लोग। और बिल्कुल आप, ठंड पड़ रही है तो सोना नहीं है, क्योंकि ठंड आते ही क्या होता है हम कंबल फेंकते हैं। ठंड लग रही है, अब तो बहुत गोरखपुर में बहुत ठंड पड़ रही है। चलिए आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, और उसमें मैंने स्टार्ट किया था कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में। कार्बन की केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या था कि कार्बन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन निकाला, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखा। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देखा हम लोग, और कैसे निकालते हैं उसको देखा हमने। फिर हमने अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, विड्राइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है। ये सब हम लोगों ने देखा है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप फिर बताइएगा, फिर उसको बाद में एक बार रिवाइज कराया जाएगा। देखिए ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, सीयूटी के सिलेबस में जो मैं भी पढ़ा रही हूँ जीओसी नहीं है, बट उसके बिना आप जो सिलेबस में वो नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप 11th में ये सब पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा बेसिक आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप नहीं आपको नहीं याद होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया बच्चों को ऑफलाइन, तो मैंने देखा है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे डबल बॉन्ड में कैसे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। जैसे अभी आप हैलोएल्केन पढ़ेंगे तो उसमें जो है डिग्री ऑफ हैलोएल्केन, मतलब कि बताइए इस हैलोजन की डिग्री क्या है, तो वो सब आपको पता करना पड़ेगा। ऐसे अल्कोहल की डिग्री, फिर एमीन की डिग्री, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। इसलिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ, ताकि मान लीजिए जिनको आता होगा उनको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको ये सब आ रहा होगा मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए चैप्टर क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। बट हमको बेसिक से लेके चलना है। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए भी क्या करना, उनके ऊपर भी काम करना, ताकि वो भी एग्जाम क्लियर कर सकें सीवीटी का, और क्या कर सकें, अपना मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी को पा सकें। तो आइए आज से हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेन, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए थे क्या है क्या नहीं है, प्लस आई और माइनस आई के बारे में पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। क्या आप सभी ने प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर याद कर लिया है? जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे आप अपने स्टडी टेबल पे क्या करेंगे, प्लस आई का ऑर्डर और माइनस आई का ऑर्डर ऐसे लिख करके आप चिपका लेंगे, ताकि क्योंकि वहां पे क्या होगा एग्जाम में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको बार बार। तो आप क्या करेंगे, उसको एक जगह कहीं पे उसको लिख के चिपका लीजिए और बार बार रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी यहीं पे जब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कराऊंगी तो 2023 में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाऊंगी कि
कितने आसान तरीके से उसमें पूछा हुआ है, और जिसको प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर याद होगा वो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बिल्कुल कर ले जाएगा, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कर ले जाएगा। तो आइए देखते हैं। और हाँ, एक काम और, आप सब निमोनिक्स बना के मुझे दिखाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे प्लस आई और माइनस आई का। हाँ, तो अब हम चलते हैं बेटा, देखते हैं कि क्या है। मतलब हमने जो अब तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा है कि एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, और एक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो आइए अब हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जब भी पेपर सॉल्व किया होगा, या फिर जो है क्वेश्चन भी देखा होगा आप लोग, बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन है, जब आप एनसीईआरटी जब भी आप किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो आप लोग को हेलो एल्केन में दिखेगा। अब आप मान लीजिए आप 12th तो पढ़े हो ना, 11th अगर ठीक से नहीं भी पढ़े हो तो 12th तो पढ़े हो, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा 11th ठीक से पढ़ते ही नहीं है, 12th अच्छा कर ले जाते हैं। तो उसमें भी आपसे क्या हुआ है, कई जगह पे पूछा हुआ कि बताइए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम पता करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हम क्या करें, देखिए इसको मैं पढ़ाऊँ एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये भी काफी डिटेल में है, बट हम एक इतना मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपके क्या हो सके, क्वेश्चन हो सके। तो देखिए बस आपको सिंपल सा ये बात याद रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई। या फिर आप नहीं, आप पूरा लिखिए, रुक जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और क्या होता है, प्लस आई और प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब देखो हम लोगों ने पहले भी क्या पढ़ा था, हम लोग प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, इसलिए हम कोई ऑर्डर जब अगर मुझे ऑर्डर याद रहेगा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, अभी आप इतना याद रखिएगा, ये भी आप क्या करिएगा, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई का ऑर्डर माइनस आई का ऑर्डर जहां पे लिख के चिपकाए होंगे अपने दिमाग में, ये अपने वहां पे नहीं भी चिपका सकते, इसको सेट करिए। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा, देखिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, NF3 से स्टार्ट किया था, माइनस आई का ऑर्डर, बट आपको पूरा नहीं याद रखना है। आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये लिख के दिखाया है कि देखिए CN, CHO, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, एल्काइन, NH2, बेंज, इन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बेस पे हम जब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे इसका यूज कैसे हो रहा है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बताइए इसमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक ऑर्डर आप इसको ऑर्डर में अरेंज करिए। तो कैसे करेंगे आप देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये हमारा है COH CH2Cl, और यहाँ पे क्या लगा है COH CH2Br, ये हमारा क्या है आई है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ये। अब जब कहीं पे क्या लगा है Cl, यहाँ पे जब कहीं पे भी माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हम क्या देखेंगे, और हम उससे पूछ भी रहा है कि वहां पे क्या निकालना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। अब हम देखेंगे कि क्या Cl और Br इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। जिसका भी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसका क्या होगा, प्लस आई, उसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका मतलब उसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये हमारा है, देखिए ये इसमें इस माइनस जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें चेक करिए कि Cl कहाँ पे है और Br कहाँ पे है। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन क्या है, Br से पहले है, मतलब कि जो हमारा क्लोरीन है उसका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, मतलब कि हमारा जो माइनस आई है वो Cl का ज्यादा है। तो अब यहाँ देखिए, अब आप पहले और दूसरे में क्या करेंगे, अब आराम से क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को बता सकते हैं कि जो Cl है उसका माइनस आई ज्यादा है Br से, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे हुए, कई बार आया हुआ है कि जिसका क्या होता है माइनस आई ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, Cl का क्या है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है बेटा, Cl था, C था, मान लीजिए ये है COOH, ठीक है, और ये है Br है, यहाँ पे ये Br है, C है COOH, ठीक है। अब हमने ये सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है उसमें से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है। तो हमने जो ऑर्डर अभी देखा था उसमें देखा है कि जो Cl है उसका क्या है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, अगर उसका इफेक्ट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अगर उसका इफेक्ट ज्यादा है तो क्या करेंगे, मतलब कि इसका माइनस, अब हमने अभी डायरेक्टली पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, मतलब कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है क्लोरीन का, तो क्या हो जाएगा क्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बस इतना ही देखना है हमको। अब एक चीज और याद रखना है आपको, DNP रूल, DNP रूल, DNP रूल क्या होता है बेटा, देखिए डिस्टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए DNP रूल क्या होता है, DNP रूल, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस को, क्या देखते हैं डिस्टेंस को, फिर देखेंगे नंबर, फिर देखेंगे पावर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये दो है, जैसे मान लीजिए कि Cl है और Cl है, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन है काफी बड़ा बड़ा लिख दी थी, हाँ देखिए, अगर बेटा मैं ये लिखती हूँ आपको कि यहाँ पे मान लीजिए Cl है, COH है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता, तो कार्बन है, ठीक है। डिस्टेंस, हम जो पहला रूल लगाते हैं डिस्टेंस का, मतलब कि हम ये देखते कि जो हमारा ये माइनस आई ग्रुप है, जो हमारा ये Cl ग्रुप लगा हुआ है वो COH के कितना पास है, जो हमारा Cl ग्रुप लगा है जो क्या होगा, जो COH के जितना पास होगा उसका माइनस आई क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। जो हमारा ये COH है, COH के जस्ट बगल वाला कार्बन के पास क्या है क्लोरीन है, यहाँ पे COH के बगल वाले कार्बन के पास क्या है क्लोरीन है, मतलब कि क्या है क्लोरीन अगर ज्यादा पास है तो उसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा। तो इस और जो क्या होगा, जो COH से दूर होगा, ठीक है, जो COH से दूर है उसका माइनस आई क्या होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब इन दोनों में अगर हम ऑर्डर चेक करें तो सेकंड का ऑर्डर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो सेकंड वाला क्या होगा ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस, मतलब कि क्या होगा जितना ज्यादा पास होगा, देखो COH के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास क्या है क्लोरीन है, यहाँ पे COH के सेकेंड नंबर के कार्बन के पास क्लोरीन है, तो वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो गया, उसकी दूरी हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा उसका माइनस आई कम हो जाएगा और वो कम एसिडिक नेचर शो करेगा। अब यहाँ पे देखो अगला वाला यही था, नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो हम एक जगह 2 क्लोरीन लगा देते, एक जगह 3 क्लोरीन लगा देते, मतलब जितना नंबर क्या होगा, जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ द आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और पावर बताती हूँ क्वेश्चन में, हाँ यहाँ आइए,
सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये काफी आसान है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जो डिस्टेंस जो जितना क्या होगा पास होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ देखिए, इसमें देखिए पहले ये COH है 1 2 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन के पास क्या है फ्लोरीन है। यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4, सेकेंड नंबर कार्बन के पास फ्लोरीन है। तो इन दोनों में ये बताइए कि जो COH के जस्ट बगल में क्या है कार्बन है उसके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे COH से थर्ड नंबर के कार्बन के पास फ्लोरीन है। तो इन दोनों में सबसे अधिक क्या होगा, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जो क्या होगा COH के जस्ट बगल में जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब उसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, अब इन दोनों में चेक करेंगे तो किसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर आ जाएगा देखिएगा यहाँ पे पहला देन सेकेंड। ठीक है, समझ में आया बेटा, कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये देखना है, अगर अलग अलग मेंबर हैं अलग अलग ग्रुप हैं तो आपको ये देखना है कि किसका -I ज्यादा है। दूसरे में आपने ये देखा यहाँ पे भी फ्लोरीन है यहाँ पे भी फ्लोरीन है, क्या है सेम मेंबर है सेम एलिमेंट है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि COH के पास कौन सा है, जितना पास होगा क्या होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अब तीसरे वाले में आप मुझे बताइएगा कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको जो है बार बार देखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि इसमें ये हमारा क्या है, ये पहले तो ये बताइए ये क्या है, ये हमारा अल्कोहल है कि फिनॉल है, ये हमारा अल्कोहल है या फिनॉल है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार साइक्लिक ग्रुप पे लगा हुआ है तो वो फिनॉल होगा, नहीं आप देखिए ये सिर्फ साइक्लिक रिंग बना हुआ है, साइक्लिक रिंग बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी क्या है बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्या लगा OH लगा तो ये अल्कोहल होगा। ठीक है, अगर बेंजीन हम बना देते उसके ऊपर OH होता तो वो फिनॉल होता। अब यहाँ पे आप चेक करिए ये Cl है, Cl हमारा क्या होता है, Cl हमारा कैसा मेंबर होता है, जो Cl होता है हमारा -I ग्रुप होता है। ठीक है, CH3 कैसा ग्रुप होता है, CH3+I ग्रुप होता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी CH3 हमारा क्या होता है +I ग्रुप होता है। ठीक, अब एक बात बताइए, अब आप इन तीनों में अगर मैं पूछती हूँ बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि -I देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, तो सबसे पहले आप -I को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि -I वाले को सबसे पहले ले लेंगे, मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लगा देंगे फर्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे देखो ये भी CH3 है ये भी CH3 है, लेकिन अब ये देखेंगे कि जो क्या होगा, जो CH3 OH के ज्यादा पास होगा, CH3 हमारा क्या होता है प्लस है। अब अगर ज्यादा पास है तो वो क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को +I क्या करता है घटाता है, डिक्रीज करता है। तो वो कौन सा वाला CH3 ज्यादा बेटर होगा, जो जितना ज्यादा दूर होगा OH से, जो जितना ज्यादा दूर होगा वो वाला CH3 क्या होगा ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। इन दोनों अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना ज्यादा +I क्या होगा दूर होगा उतना ही अच्छा वो एसिड हो जाएगा। तो अब इसमें और इसमें अगर मुझको कंपैरिजन करना है तो किसमें चेक करेंगे, अगर यहाँ पे -I होता तो क्या करते, -I जितना पास होता उतना अच्छा क्या होता वो, उतना अच्छा वो एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना अच्छा क्या होता वो एसिडिक स्ट्रेंथ होता। लेकिन अगर हम +I की बात करेंगे तो जितना पास होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा घटा देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर हमारा सेकेंड हो जाएगा, सॉरी थर्ड हो जाएगा और फिर सेकंड हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। सबसे पहले -I था और +I था, -I वाला क्या होगा सबसे अच्छा एसिडिक ऑर्डर होगा उसका,
क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, तो जिसमें माइनस आई है वो तो होगा ही होगा। अब सबसे पहले वो लिख लिए हम। अब इन दोनों में प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो अब ये देखेंगे कि प्लस आई जितना दूर उतना अच्छा एसिडिक ऑर्डर, प्लस आई जितना दूर उतना अच्छा वो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब देखिए ये वाला CH3 क्या है, OH से फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या है मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे CH3 क्या है आर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा ज्यादा अच्छा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये दूर है, तो आप क्या हो जाएगा थर्ड वाला। ये CH3 क्या है पास है, तो उसका सबसे कम एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए माइनस आई जितना पास होता है उसका एसिडिक ऑर्डर उतना अच्छा होता है, और प्लस आई जितना दूर होता है उसका एसिडिक ऑर्डर उतना ही अच्छा होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले आप माइनस आई का ऑर्डर याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जितना अच्छा माइनस आई, जितना अच्छा क्या होगा, जितना अच्छा तुम्हारा माइनस आई होगा उतना ही अच्छा क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक और मैं क्वेश्चन करा देना चाहती हूँ आप लोग को, देख लीजिए। अगर मान लो बेटा ये हमारा OH ग्रुप है, मतलब ये हमारा अल्कोहल ही है, ये भी अल्कोहल है, अरे व्हाट इज दिस, ठीक है। ये हमारा OH ग्रुप है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्लोरीन, याद रखिएगा ये फिनॉल है, बेंजीन पे मत पहुंच जाइएगा आप लोग। ये मान लीजिए फ्लोरीन है, ये मान लीजिए क्लोरीन है, ये मान लीजिए ब्रोमीन है। इसमें आप ऑर्डर बताइए, इसमें ऑर्डर बताइए फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा या थर्ड होगा? और इसका ऑर्डर बताइए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर माइनस आई का ऑर्डर चेक करेंगे, और उसमें देखेंगे कि आप जब उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छा माइनस आई, इन तीनों में सबसे अच्छा माइनस आई कौन सा है। तो आप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें आप चेक करेंगे तो दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन और तब ब्रोमीन आता है। आप देखिए ऑर्डर, देखिए इसको ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन से, मतलब फ्लोरीन का तब क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन, इन चारों अगर ग्रुप में आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, मतलब कि जितना अच्छा माइनस आई है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, आप ऑर्डर में चेक करिए जो आगे है क्या है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। बस इतना सा बात याद रखिएगा। आपने जब चेक किया तो आपने देखा कि ये अच्छा माइनस आई है इससे और इससे, और ऐसे Cl क्या है अच्छा माइनस आई है ब्रोमीन से, तो आपने देखा कि सबसे अच्छा क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन वाला हो जाएगा। समझ में आया? आप क्या करेंगे, आप ये सबसे पहले ग्रुप को चेक करेंगे, फिर उसके बाद से क्या चेक करेंगे, इंडक्टिव माइनस आई ग्रुप में उसका ऑर्डर चेक करेंगे, उसके बाद से आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लगा देंगे। ठीक, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई जितना अच्छा होगा, जिस ग्रुप का माइनस आई क्या होगा जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब इसमें बताइएगा COH, CN और फ्लोरीन में। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ देखिएगा COH, फ्लोरीन और CN, हमने ये तीनों लिखा है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में CN और जो मैंने लिखा था उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो CN है
इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई, ये सबसे अच्छा माइनस आई है। इसको देखिए, जब हम इसको ऑर्डर में क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, तो देख रहे हैं कि CN सबसे पहले आ रहा है, मतलब कि इसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे हमारा COH आ रहा है, जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसके बेस पे। और फिर हमने क्या लिखा है, फ्लोरीन लिखा है। मतलब कि हमारा COH, CN और फ्लोरीन। तो सबसे पहले ये ग्रुप चेक करेंगे, कौन सा ग्रुप लगा है, पहले आप ये चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेंगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस आई और माइनस आई। अब हमसे पूछ रहा है कि आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो आपने क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप माइनस आई वाला ग्रुप याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल। आपने देखा कि सबसे अधिक CN का है, फिर COH का है, फिर क्लोरीन का है, और तब फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि जिसका क्या है माइनस आई जितना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि सेकेंड के बाद कौन सा आ रहा है, COH आ रहा है, तो फर्स्ट, उसके बाद से थर्ड। ठीक है, जिसका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, ज्यादा अगर आपने अब तक देखिए ये सब तो आप लोगों आप GOC में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार तो बच्चा पढ़ ही लेता है, 9th 10th 11th 12th में एक बार तो पढ़ ही लेता है। नहीं पढ़े हैं तो आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात है। सब इसके लिए आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। माइनस आई का ऑर्डर आपको एक बार बार रिकॉल, ऐसे आपको नहीं भी याद हो रहा तो परेशान मत होइए। जितनी बार हम क्वेश्चन करेंगे, हम जितनी बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। किसी को भी पहले नहीं आता, मुझे भी नहीं आता पहले, मुझे भी नहीं आता था कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम, मैं भी थी 9th 10th 11th 12th में, तो नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बार बार बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या होता है, अपने आप ही याद हो जाती हैं चीजें। माइनस आई को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख के चिपका दीजिए। जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे, अरे यार CN का तो ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट COH से, मतलब कि CN और COH में अगर आ जाता है तो CN का क्या होगा, अगर CN और COH हमको कहीं ऑर्डर लिख के आ जाता है और पूछता है कि बताइए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो मैं बता ले जाऊंगी कि CN का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ा नहीं रही हूँ, रेजोनेंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, बट हाँ आपको एक बार समझा देना चाहती हूँ। एक आपका होता है प्लस M इफेक्ट होता है, और एक होता है माइनस M इफेक्ट। जैसे आपने पढ़ा है प्लस आई और माइनस आई, ऐसे ही प्लस M और माइनस M होता है। देखो प्लस M इफेक्ट ऐसे आप जान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा जो प्लस M इफेक्ट होता है, फर्स्ट एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर किसी, मान लीजिए कि बेंजीन या एल्कीन के बाद जो पहला एटम है, मान लीजिए बेंजीन लगा है और एल्कीन है, बेंजीन और एल्कीन के जस्ट बाद जो पहला एटम है, अगर उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या होता है, प्लस M इफेक्ट कहलाता है। माइनस M इफेक्ट क्या होता है, अगर पहले एटम के पास, मतलब एल्कीन या बेंजीन के पास, पहले एटम के पास अगर डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, माइनस M इफेक्ट कहलाता है। समझ में आया? अगर एक मिनट होल्ड ऑन, ठंडा है मगर प्यास नहीं जा रही, पानी पीते रहना चाहिए। आप तब भी पीना, बहुत पीना, अब पानी सिर्फ। अचानक ठंड बढ़ गई है कल से। पढ़ाई तो हो रही होगी जम के ही, पढ़ो बेटा, अब वक्त आ गया, अगर अब तक नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ो, अब वक्त बिल्कुल आ गया पढ़ने का। 40-50 दिन ही तो पढ़ना है यार, उसके बाद महीनों का आराम होगा, 1-2 महीने का। लेकिन वैसे आप लोग को तो आराम नहीं मिलेगा, CBT का एग्जाम रहेगा। बट हाँ, उसके बाद अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता, आप सोचो जरा कि आप बोर्ड का एग्जाम पढ़ते हो, बोर्ड का एग्जाम दे लेते हो, उसके बाद CBT का भी एग्जाम देते हो, और आपको BHU मिल जाता है, JNU मिल जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाती है, मतलब सबके अपने अपने सपने, जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ चला गया, फिर तो आराम है। कॉलेज में जाने के बाद तो आराम होता है, आपको कोई रोकता भी नहीं है, घर वाले भी नहीं पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई नहीं बोलता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाते हो, और यही उम्र होती है यार। आप देखो 12th तक तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ता है कि चलो ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए, फिर उसके बाद क्या करो, तो मौज है यार, मौज है, नो डाउट। पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ाई से आप कभी पीछे नहीं भाग सकते हो, उसके अलावा आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
चलिए मन से पढ़ो, उसके बाद फुल एंजॉय है। इधर आइए, प्लस एम इफेक्ट देखते हैं और माइनस एम इफेक्ट देखते हैं। पहले आइटम के पास लोन पेयर, ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे बेंजीन है या एल्कीन है, बेंजीन या एल्कीन, देखिए एल्कीन या बेंजीन, एल्कीन या बेंजीन के बाद जो जस्ट पहला आइटम है अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, प्लस एम। बेंजीन या एल्कीन के जस्ट बाद जो पहला आइटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, प्लस एम कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ बेंजीन या एल्कीन ग्रुप लगा है और जस्ट यहाँ पे क्या OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH के बाद देखिए मैं ऐसे लगाई हूँ ना, इसका मतलब ये है इसके जस्ट पहले या तो एल्कीन है या बेंजीन है, और एल्कीन या बेंजीन के बाद जो एटम है वही उसी को हम पहला एटम काउंट कर रहे हैं। एल्कीन या बेंजीन के बाद जो पहला एटम है उसी को हम पहला एटम काउंट कर रहे हैं और उस पर हम लोन पेयर को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम हो जाएगा। NHCH3 मतलब कि बेंजीन के बाद अगर NHCH3 लगा हुआ है और इस पे क्या है, ये यहाँ पे NH पे लोन पेयर है, मतलब कि ये आपका प्लस एम हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या होंगे, वो प्लस एम को शो करेंगे। यहाँ देखिए माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, अगर फर्स्ट एटम के पास क्या हो, अगर फर्स्ट एटम के पास डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट एटम के पास डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट एटम के पास डबल बॉन्ड हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस एम। आप यहाँ देखो एल्कीन या बेंजीन के बाद जो पहला आइटम है अगर इसके पास डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एम। आपको सिर्फ ये पहचानना है प्लस एम है कि माइनस एम है, आपको ये नहीं जानना भी वो क्या होता है। आप ये देखिए प्लस एम क्या होता है, अगर एल्कीन या बेंजीन लगा हुआ है उसके जस्ट बाद जो पहला आइटम है लोन पेयर है तो वो क्या होगा, आपका प्लस एम हो जाएगा। एल्कीन या बेंजीन के बाद जो पहला आइटम लगा हुआ है अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस एम हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, पहले एटम के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, इसके पास डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, इसके पास भी डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, ठीक है। तो प्लस एम और माइनस एम, अगर किसी के पास अगर पहले एटम पे क्या है, लोन पेयर है तो प्लस एम और डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, बस हो गया। अब देखो जो एम इफेक्ट होता है डजंट ऑपरेट ऑन द मेटा पोजिशन। अच्छा एक चीज जो मैंने कॉमन चीज देखी है बच्चों में कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता आर्थो पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन क्या और पैरा पोजीशन क्या है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहीं पे समझा देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए आप OH लगा दिए, आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, ओहो यार क्या करती हूँ मैं, हमने ये लगा दिया OH, ठीक है। अब मान लो बेटा कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, ये हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो होता है, देखिए कैसे आर्थो चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट बगल वाला है, ये देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला है वो क्या है, ये हमारा कहलाता है आर्थो। इसके बगल वाला आर्थो के जस्ट बगल वाला मेटा, और मेटा के बगल वाला क्या होता है, पैरा, ठीक है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, आर्थो होता है, उसके बगल वाला मेटा कहलाता है, और सबसे यहाँ पे मतलब कि आर्थो के बाद मेटा, मेटा के बगल वाला क्या होता है, पैरा होता है। आप इधर से चेक करते हैं, ये भी आर्थो हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, और ये आपका पैरा हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एम इफेक्ट होता है डजंट ऑपरेट ऑन द मेटा पोजिशन, मतलब कि जो हमारा एम इफेक्ट होता है वो मेटा पोजिशन पे नहीं लगता है, आर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, लेकिन मेटा पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लस एम माइनस आई फॉर ओ एच। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड लाइन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली जो ओ एच होता है NH2 होता है OR और C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्लस एम और माइनस आई दोनों शो करते हैं, ठीक है। OH NH2 OR और C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्लस एम और माइनस आई दोनों शो करते हैं, लेकिन प्लस एम क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। जो प्लस एम होता है वो माइनस आई पे डोमिनेट कर जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लस क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं OH NH2 OR और C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप कहीं लगा है तो इनके क्वेश्चन इनको हम प्लस एम मान के ही उनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगी तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी आप यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ आप समझिए, लिखा है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, मतलब कि माइनस आई डोमिनेट कर जाता है हैलोजन ग्रुप के लिए। हैलोजन ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो होते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। कह रहा है कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, मतलब हम जब उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे मान के करते हैं, माइनस इफेक्ट ही मान के इनको सॉल्व करते हैं, मतलब ये माइनस इफेक्ट शो करेंगे, यही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीन चीज आपने लिखा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।